सो पाइथन प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। दो चीजों से हम बना सकते हैं। ऐसा है, ऐसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, बट मोस्टली मैं दो को सजेस्ट करता हूं। पहला है आपका टीके इंटर, जो कि पाइथन का इनबिल्ड है। दूसरा जो कल मैंने बताया था आपको, क्यूटीपाई। हरदम जी आपने स्क्रीनशॉट भेजा था कि एरर आ रहा है, इसलिए क्योंकि आपने क्यूटी डिजाइनर का जो क्यूटी पाई 6 का जो ये था, लाइब्रेरी था, वो इंस्टॉल नहीं किया था, इसलिए। हाँ। तो पहले हम टीके इंटर के बारे में बात करेंगे। तो टीके इंटर पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जिसका काम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करना। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको कहीं पे जाके कुछ इंस्टॉल करना है, ऐसी इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने एक बनाया टी फॉर्म के नाम से .py। ये आ गया मेरे पास, फाइल हो गया। इसमें हम अपनी कोडिंग करेंगे। हम्म सेव करना होता है ना, जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट किया, फिर कोड करेंगे, फिर फाइल में जाएगा, सेव करना होता है ना, कंट्रोल एस करना होता है। हम्म। पहले हमने यहाँ पे क्लिक करके बनाया, फिर जो कोड करेंगे यहाँ पे ओपन करके, फिर फाइल में जाके हम सेव करेंगे। सो टीके एंटर पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जो हमें अलाउ करती है, क्रिएट करती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसा इंटरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसमें जो फंक्शन इसमें बिल्ट इन होता है, कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इजी है। क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, जैसे कि विंडोज, मैक, लिनक्स वगैरह पे लाइट वेट होता है, और बिगिनिंग में आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले मुझे उसको इंपोर्ट करके, जैसे बताया मैंने कि ये डिफॉल्ट है, फिर भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है जो पाइथन के अंदर होती है, तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट हमने लिखा टीके इंटर। अब ये टीके इंटर किस पे लोड करेगा, जैसे हम लोग होते हैं ना डिम आर एज इंटीजर करते हैं, ऐसे टीके इंटर एज ए हमने डाल दिया टीके। अब टीके का जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा होता है कि फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट स्टार। इसका मतलब हुआ कि टीके एंटर में से एक क्लास होता है, जो लाइब्रेरी हमने जो क्लास बनाया था, वो क्लास ही होता है। अभी हम आगे ही पढ़ेंगे क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी उसके पार्ट है, वो सारा का सारा इंपोर्ट कर लेता है। तो फिलहाल हम फ्रॉम वाले को छोड़ते हैं, हम इंपोर्ट को ही रखते हैं। इंपोर्ट टीके एंटर एज ए टीके। तो अब टीके एंटर के जो भी कोड चाहेंगे, इस पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो सारे देखिए कोड दिख जाएगा। दिख रहा है कोड? ये सारा कोड टीके के ऊपर लोड हो चुका है। अब मुझे इसका कुछ भी, कोई भी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं टीके से। ओके। एक्चुअली बोलिए। अपने आप नहीं आया, जब मैं क्लिक किया तो इसकी लाइब्रेरी ओपन हो गई टीके एंटर की, कंट्रोल से क्लिक किया तो। जी है, टीके एंटर लाइब्रेरी है। हाँ,
एक क्लास तरह का ही ना। अब सबसे पहले अपनी फर्स्ट विंडो क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, नहीं इंपोर्ट तो हो चुका है ना, सॉरी, रूट। पहले हमने रूट निकाला, और रूट जो वेरिएबल डिजाइन कर रहा हूं कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, बट हमने यहां पे लिखा टीके, टीके कौन सा टीके, ए वाला टीके डॉट, उसके टीके एंटर के अंदर भी एक टीके होता है जो मेन यूज किया जाता है, वो हमने ले लिया। अब यहां पे इसकी टाइटल, तो हम अब जो भी आप काम करेंगे रूट पे करेंगे, रूट डॉट टाइटल हमने यहां पे डाल दिया। फिर रूट डॉट, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, मैं रूट डॉट ज्योमेट्री, और लास्ट में एक चीज जो आपको श्योरली लिखना है, रूट डॉट मेन लूप। जब तक ये मेन लूप वाला ऑप्शन नहीं होगा तब तक आपकी फॉर्म शो नहीं होगी। मैं प्ले करता हूं, दिख गया, टाइटल आ गया, सिंपल जीयूआई डाला था, और हमने ज्योमेट्री मतलब कि 300 बाय 200 का एरिया सेट किया था, 300 बाय 200 का एरिया आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे सिंपल रूट को हटा के इसके जगह पे कुछ डाल देता हूं, मैं लिख देता हूं आईपी, यहां पे आईपीटी, क्या हो गया, एक्सेल स्कूल, और 300 की जगह पे मैं यहां पे 800 बाई 600 कर देता हूं। ठीक है, रन करके देख, हो गया। तो इंटरफेस ये आया, फर्स्ट विंडो ऊपर हुआ। अब इसमें समझिए, जो पहला लाइन है ये हमारा टीके ऑब्जेक्ट कहलाता है, इससे पूरी की पूरी एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन क्रिएट की होती है। दूसरा हमने यूज किया, इसको बोला जाता है टाइटल, जो ऊपर में टाइटल होता है किसी भी एप्लीकेशन का, वो टाइटल शो करता है। ज्योमेट्री का मतलब हुआ साइज, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और भी हम कर सकते हैं, कॉमन यूज भी और कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया कि रूट डॉट रीसाइज, रीसाइजर, राइसेजेबल, हमने फॉल्स फॉल्स कर दिया, मतलब रीसाइज नहीं होगा। फिर मैंने लिखा रूट डॉट कॉन्फिग, और यहाँ पे कलर कोड आप डाल दीजिए, ये कलर कोड है ना आपका, यहाँ पे कलर कोड चूज कर लीजिए। मैंने ले लिया ये वाला कलर। अब इसको एक बार एक, या फिर कलर कोड में दिक्कत है, बीजी इक्वल टू जो हमने कलर डाला हुआ है कलर कोड, उसके जगह पे आप कलर नेम भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूं लाइट ब्लू। सॉरी, ठीक है। अब देखिए रिसाइज हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि हमने रिसाइज में फॉल्स कर दिया। दो फॉल्स क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में हमने फॉल्स कर दिया, और ये हमारा कॉन्फिगर, कॉन्फिगर का मतलब क्या होगा, बैकग्राउंड, उसकी बैकग्राउंड हम यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है लेबल, अगर मुझे टी की एंटर के ऊपर कुछ टाइप करना हो लेबल, तो क्या होगा। तो मैंने यहां पे लिखा एल इक्वल टू टी के डॉट लेबल, ठीक है। लेबल में कहा, तो हमने रूट दिया, या जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है ऊपर ये यहां, वो देंगे। उसके बाद टेक्स्ट, उसकी फॉन्ट, उसका बैकग्राउंड, और लास्ट में आप लिखेंगे एल डॉट पैक, और पैडी मतलब कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए उसके हिसाब से। ये देखिए आ गया।
सो यहां पे हमने बोला टीके डॉट लेवल यहाँ पे किसके अंदर, रूट के अंदर करना है। टेक्स्ट क्या है, अपना टेक्स्ट लिख दिया। फॉन्ट फॉन्ट की साइज और लेवल, और यहां पे हमने पैक कर दिया। अब पैक में 20 लिखा है, इसके जगह पे हम 10 करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए कुछ दिख रहा है, ऊपर चढ़ गया। देखिए यहाँ पे 20 में थोड़ा नीचे आ गया। तो जगह का होता है। अब यहां पे हमने लेवल डाला। लेवल ऑप्शंस में क्या क्या होता है जान लीजिए। सबसे पहले तो टेक्स्ट हुआ, फॉन्ट, फॉन्ट पे हमने दो डाल दिया, फॉन्ट, फॉन्ट की साइज, बैकग्राउंड कलर था, अब फोरग्राउंड कलर भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक था, तो यहाँ पे हम एफ बी इक्वल टू डार्क ब्लू या जो भी कलर डालना डाल सकते हैं। उसके बाद उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये चीजें भी डिफाइन कर सकते हैं। ये पूरा लेवल का, ये देखिए पूरा लेवल का एरा कि टेक्स्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, फोरग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। समझ गया लेवल ऑप्शन। नहीं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना दूसरा है, इनबिल्ड है पार्ट। ये टीके एंटर है, कल क्यूटी पाई के बारे में बताया था, लेकिन वो भी बताऊंगा, पहले इसको सीख लीजिए ना, ये इनबिल्ड है, वो आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, इसकी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। हम्म हम्म जी 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 जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बटन्स। मान लीजिए कि मुझे कोई बटन्स लेना है, तो कैसे लेंगे, लेकिन बटन से पहले बटन पे क्या मैसेज, क्या बटन पे क्लिक होने से पहले क्या होना चाहिए वो तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे एक फंक्शन बनाया कि डेफ ऑन बटन क्लिक प्रिंट, यहां पे लिख देता हूं आईपीटी एक्सेल स्कूल क्लिक, ठीक है। मतलब कि मैं एक बटन बनाना चाहता हूं, उस पर क्लिक करूं तो ये फंक्शन मेरा रन हो जाए। उसके बाद फिर मैं यहां लिखूंगा बी टी एन बटन इक्वल टू टी के डॉट बटन रूट, टेक्स्ट आएगा क्लिक मी, फॉन्ट ए आएगा, और कमांड, कमांड में हमने लिख दिया ऑन बटन क्लिक, जो हमारा ऊपर का फंक्शन था। ठीक है, और ये चीज हमने डाला और ये पूरा का पूरा कर दिया। उसके बाद हमने यहां पे बटन को भी पैक कर दिया। तो अब मैं रन करूंगा, देखिए बटन आया, ठीक है। जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आईपी एक्सेल स्कूल करके आया ना नीचे मैसेज। अब मैसेज कहां आना चाहिए, प्रिंट कमांड दिया था तो प्रिंट में ना है, मैसेज के लिए एक अलग पॉपअप बने, उस पे मैसेज हो, तो वो अलग करना पड़ेगा ना फिर। क्या, तो हर एक चीज यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे बटन्स तो लास्ट में चाहिए, पहले मुझे चाहिए ये टेक्स्ट बॉक्स, तो वो चीज हम यहां पे एंट्री से ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक मिनी लॉगिन फॉर्म हम बनाते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। यहां पे सबसे पहले मैंने लिखा इंपोर्ट टीके एंटर एज ए
ठीक है, अब मैं मैसेज भी शो करना चाहता हूं। मैं यहां पे लिखा कि फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट। अब मुझे इसमें पूरा मैसेज नहीं चाहिए, इंपोर्ट मुझे सिर्फ इसका मैसेज बॉक्स वाला पार्ट करना है। उसके बाद हमने रूट ले लिया, रूट की जगह पे आरटी ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आरटी इक्वल टू टीके डॉट टीटे, इसका टाइटल हमने इसका यूज किया। टाइटल में इस बार मैं लॉग इन करता हूं, यहां लॉग इन। उसके बाद इसकी ज्योमेट्री 400 बाई 300 नहीं 800 कर देता हूँ, 800 बाई 600। और बाकी इकोनाइज करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं चलते। अब आते हैं लेवल पे। सो टीके डॉट लेवल, इस बार रूट नहीं लेंगे, आरटी डालेंगे, आरटी। उसके बाद टेक्स्ट आएगा यूजर फॉर्म, टेक्स्ट इक्वल टू यूजर नेम। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें उसको सही तरीके से बैठाना है, समझे? तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे ग्रिड पे चलते हैं, यूजर ने इसको ग्रिड पे डालते हैं कि ग्रिड जहां पे रो एंड कॉलम आ जाएगा। तो ग्रिड हमने ले लिया कि ग्रिड, हमने बोला कि ए जो है रो डब्ल्यू में रहेगा और कॉलम डब्ल्यू रहेगा, और उसका जो पैड एक्स होगा, मैंने एक्स वाला जो पैड एक्स जो होगा वो 10 एंड पैड वाई भी 10 रहेगा। एक तरह से एक तरह से मैं ग्रिड डिजाइन कर रहा हूं, जैसे ना रो एंड कॉलम का होता है उस तरह से। तो ग्रिड क्या करेगा, क्योंकि ये यूजर फॉर्म आपका मान लीजिए यूजर फॉर्म बन रहा है ना सर। तो इसमें मैंने क्या किया कि यहां से इस तरह से रो एंड कॉलम डिजाइन कर रहा हूं, जो कि हालांकि बॉर्डर दिखेगा नहीं, बट उसी हिसाब से इस तरह से, इस तरह से। तो अभी यूजर ने हमने रो जीरो यहां डालना हूं कॉलम जीरो में, फिर जो टेक्स्ट बॉक्स डालूंगा वो यहां। ठीक है, उसी तरह से फिर दूसरा जो नाम आएगा, दूसरा मान लीजिए मुझे यूजर फॉर्म में दूसरा डालना है आपका सिटी, वो रो वन में होगा, कॉलम जीरो में होगा, समझ गए ना, इस तरह से। क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है मैं कहां पे कौन सा बटन करूं, कोड को देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग ग्रिड लेके चलते हैं। उसके बाद यहां पे हम यूजर नेम इक्वल टू टीके डॉट एंट्री और आरटी ले लिया, और फिर आरटी ले लिया। ठीक है, और फिर इसको हमने ग्रिड के ऊपर डाला कि ये रो जीरो होगा बट कॉलम वन में। इसको एक एक दिखाता हूं, चाहिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेन लूप करता हूँ, आरटी डॉट मेन लूप, देखिएगा। ठीक है सर, ये ज्योमेट्री बहुत ज्यादा जो है करता हूँ, ज्योमेट्री हटा देता हूँ, डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया रो जीरो, ये हो गया कॉलम जीरो, जैसे रो जीरो कॉलम जीरो जीरो और रो जीरो कॉलम वन, देखिए इस तरह से। अब दूसरा जो मैं डालेंगे इसके नीचे डालेंगे यहाँ पे। हम्म, जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये पाइथन, पाइथन के ऊपर बन रहा है, पाइथन 100। हाँ, पाइथन के ऊपर ही पाइथन का कोर होता है सर। सर पाइथन के ऊपर फॉर्म बन रहा है।
हम्म पाइथन पाइथन के अंदर ही टीके एंटर की लाइब्रेरी है जो इस तरह के फॉर्म बनाने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देने के लिए देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमने पासवर्ड डाल दिया। तो ये देखिए यहाँ पे यूज, अच्छा ज्योमेट्री डाल ही देता हूँ, चलो जाइए। 400 200 बहुत रहेगा। हम्म तो आ गया यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, दो ही कॉलम है ना इसलिए सर। अब यहाँ पे मुझे यहाँ नीचे जो है बटन चाहिए। नीचे क्या चाहिए? बटन चाहिए। सो यहाँ पे लिखा टीके डॉट बटन। अब बटन, अब कमांड जो है हमारा अभी फिलहाल कमांड में हटा देता हूँ। कमांड के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखिए ये हो गया हमारा रो टू और कॉलन वन एरा। अब देखिए इसको रन करते हैं। आ गया सर लॉगिन। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो कुछ चीजें शो ना हो। तो उसके लिए फिर मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि बटन के ऊपर ट्रिगर हो। ठीक है सर, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहां पे लिखा डेफ लॉगिन के नाम से, और हमने पहले इरा, हमने पहले क्या किया, यूजर, जो कि यूजर नेम से हमने उठाया, गेट किया। पासवर्ड हमने पासवर्ड से गेट किया। फिर हमने इफ कंडीशन लगाया कि इफ यूजर इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल टू, हमने यहां पे लिख दिया एक मिनट जाइए, हरम जी मेरी म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। 1 2 3। उसके बाद मैसेज बॉक्स, ये जो हमने लिया था ना मैसेज बॉक्स, इसलिए लिया था कि शो हो लॉगिंग सक्सेसफुली वेलकम एडमिन एस इसो। ये फिलहाल तो कुछ और करने के लिए है नहीं, तो बस हम एक मैसेज शो करवा रहे हैं। अदरवाइज फिर इसके नीचे बाकी और जो होता है ना काम, वो बाकी और भी फंक्शंस को कॉल करते हैं। उसके बाद यहां नीचे कमांड में मुझे उस लॉगिंग बटन को कॉल करना है। क्या लिखना है? गेट का मतलब हुआ, अब यूजर फॉर्म पे देखिए जब हम डेटा रन यहाँ रन किए, इसके ऊपर हम कुछ टाइप किए, मान लीजिए मैंने टाइप किया यहाँ पे एडमिन। अब एडमिन का इंफॉर्मेशन इफ को चेक करना है ना, इफ चेक कैसे करेगा? हाँ, तो ये क्या किया यूजर, क्योंकि यहाँ पे यूजर फॉर्म बना हुआ है, यूजर फॉर्म डॉट गेट, यूजर फॉर्म का डेटा उठा के यूजर अपने ऊपर रख लिया, पासवर्ड का डेटा उठा के अपने ऊपर रख लिया। देन इफ यूजर एडमिन कंडीशंस लगाया, अब ये सक्सेसफुल होगा लॉगिन क्लिक करते ही। एक मिनट, कुछ एरर आ गया, नो एट्रीब्यूट गेट। ओ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको ऊपर लगा दिया था। मैं भूल गया था कि ये आपका चलता है, वो चलता है सीक्वेंस में, समझे? क्योंकि उससे ऊपर तो यहाँ पे यूजर नेम है ही नहीं ना, यूजर नेम तो नीचे डिफाइन हुआ है। हाँ, जी जी बिल्कुल। और डालिए यहाँ पे एडमिन, एडमिन यहाँ पे 1 2 3। हम्म, ओ ओह, सही तो है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम डॉट, यहाँ पे यूजर नेम डाला हुआ है।
यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम डॉट गेट, ये क्या बता रहा है, नो टाइप एट्रीब्यूट गेट, यूजर इक्वल टू यूजर गेट, मिस्टेक तो नहीं ना है, देखी तो है। यूजर नेम डॉट गेट, बस कुछ नहीं करना था सर, एक एक लाइन में जो लिख दिया था ना, उस कारण से यूजर नेम डिफाइन नहीं हो पा रहा। है ना, है ना। यस, शो एरर मैसेज, एरर मैसेज से नहीं होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे उसके लिए आपको ट्राई लगाना पड़ेगा। अगर एरर का मैसेज चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे ट्राई, ठीक है, ट्राई लिखा आपने, और ट्राई के अंदर फिर आप जो है ये डालेंगे, अपना कोड डालेंगे, क्योंकि एरर आपको पहले देख लेना होगा कि एरर किस लाइन में, ठीक है। लिख दिया आपने। अब यहां पे ट्राई हो गया, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एक्सपेक्ट एज ए, और फिर यहां पे मैसेज शो करना पड़ेगा, समझे। तो यहां पे मैं ट्राई दिया, ट्राई किया, ट्राई करने के बाद मैंने बताता हूं आपको, इन्होंने बोला है कि एरर का मैसेज दे, एरर का मैसेज दे। तो जैसे आपको ऐसा लग रहा है कोई लाइन में एरर आएगा और एरर आपके हिसाब से शो करना चाहिए, देखिए ये ऐसे नहीं, ट्राई पासवर्ड की ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, उसको तो ठीक हो गया था, वो यहां से ठीक हुआ। वो मैंने एक लाइन में जो लिखा ना सर, उसके लिए वो यूजर नेम, हम्म नहीं समझे कब आपने, ट्राई वही तो मैं समझा रहा हूँ, बोलने तो दीजिए आप मुझे। ये जो ट्राई है, ये ट्राई मैंने किसी और चीज के लिए नहीं है। दीपक जी ने क्वेश्चन पूछा कि सर एरर आया तो उसके लिए क्या हैंडलिंग है, तो एरर हैंडलिंग के लिए मैंने लिखा
कि जब भी कोई कोड में आपको लग रहा है कि एरर आ सकता है किसी यूजर की गलती के कारण, तो वहां हम ट्राई लिखते हैं और ट्राई के बाद अपना मैसेज अपना कोड लिखते हैं और फिर यहां पे एक्सपेक्ट एक्सप्रेशन एज ए ई करके फिर अपना खुद का मैसेज डालते हैं। देखिए, ठीक है सर। हम्म। हाँ। हम्म। 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 हाँ तो दिखेगा ना सर, दिखाएगा ना सर, वो अब आपका पासवर्ड गलत होगा दिखाएगा। लीजिए, गलत पासवर्ड डाल दिया, दिख रहा है ना। हाँ। आप एरर मैसेज एरर एरर बोल रहे थे ना, इसलिए सर। चलिए। हम्म। कोडिंग में, हाँ हाँ, कोडिंग में गलती हो तो एरर दिखाएगा। जी जी। ये तो आपका एरर एरर शो एरर देखिए, एक हुआ शो इन्फो, मैसेज बॉक्स शो इन्फो, इन्फो में क्या हुआ कि जस्ट इन्फॉर्मेशन शो करेगा, इन्फॉर्मेशन का आइकन आएगा। और शो एरर मतलब कि एरर का मैसेज शो करेगा, मैसेज का जो लेआउट होगा वो एरर का। ठीक है। सो टीके एंटर से हम बहुत चीजें बना सकते हैं, कैलकुलेटर, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय पेरोल सिस्टम, नोट पैड, टेक्स्ट एडिटर, इमेज व्यूअर, फाइल एक्सप्लोरर, लॉगिंग सिस्टम, एक्सेल का डेटा व्यूअर ही बना सकते हैं, सीएसवी टेक्स्ट एडिटर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आप लोग टीके एंटर को आज कीजिए एक्सप्लोर। कल जो है हम इस पे दो चीज बनाने की कोशिश करेंगे। पहला, एक्सेल डेटा व्यूअर, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो एक्सेल के डेटा को व्यू करके देगा। ठीक है, या पीडीएफ नोट पैड के डेटा को व्यू करके देगा, या पीडीएफ के डेटा को व्यू करके देगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको टीके एंटर पे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो टीके एंटर पे आप जाइए और अच्छे से कीजिए काम। अब लेकिन सर रिसोर्सेज कहाँ मिलेगा टीके एंटर को? तो मेरा जो ये है, आपको जो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, वीडियो देखने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जब क्लिक करते हैं, देखिए 9829000462। यहाँ पे जो प्रैक्टिस फाइल है, जो इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका दिख रहा है आपको, आ जाएगा। इसी के होम पेज पे जब जाइएगा, लर्न वाले सेक्शन में, तो आपको फ्री लेसन्स मिलेंगे, टर्टल का, ब्लैक कोड का, इसमें टीके एंटर का भी था, दिख रहा है, टर्टल ट्यूटोरियल नहीं आ रहा है इसमें। व्यू नहीं है इसमें, हटा दिए। मैं बोला था ट्यूटोरियल था इसमें। कोई बात नहीं, आप चैट जीपीटी पे सर्च करना, ठीक है, एंटर के बारे में बता देगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है सर। बताऊंगा बताऊंगा, वही बताऊंगा, पेशेंस रखिए। जैसे टीके एंटर एक लाइब्रेरी है ना, वैसे ही पांडाज भी एक लाइब्रेरी है। वीडियो अब कल का डल चुका है, आज का डल जाएगा। क्या? हाँ सर, ट्राई नहीं समझे आप। आपके अगर कोडिंग में जैसे कोड हमें लिखा है ना, अगर इसमें किसी तरह का एरर आएगा तो ऊपर से एरर शो कर रहा था, इस तरह एरर शो करेगा ना सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से कोई एरर शो हो, तो हम उसको ट्राई के अंदर में डालते हैं, जैसे एक तरह से। हाँ,
एक वीवीएन ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट नहीं होता था कि एरर आने पे ये हो जाए, बस उसी तरह से हुआ कि एरर आएगा तो ए शो करे, ये शो करेगा। नहीं, कलर नहीं होगा, एरर शो करेगा आपके हिसाब से। यहाँ पे शो लिख दीजिए ना, यहाँ पे देखिए इनबॉक्स में लिखे हुए ना, अपने हिसाब से मैसेज डाल दीजिए कि भाई आपने ये गलती किया है। ठीक है। जी जी। जी बिल्कुल।